जब मैं 18 साल का हुआ, मैंने अपने माता पिता का घर छोड़ने का फैसला किया। मेरे दिल में एक नई जिंदगी शुरू करने की ख्वाहिश थी। मुमकिन है हर कोई अपनी जिंदगी में यह मोड़ देखता है जब उसे अपने पंख फैलाने का मन करता है। मैंने और मेरी गर्लफ्रेंड केट ने एक साथ एक अपार्टमेंट किराए पर लिया। यह हमारा पहला कदम था स्वतंत्रता की ओर, और इसे लेकर हम दोनों ही बेहद उत्साहित थे। हमारे नए अपार्टमेंट में प्रवेश करते ही एक अजीब सी खुशी ने हमें घेर लिया। दीवारों पर सफेद रंग था, जो अब हमें अपनी पसंदीदा चीजों से सजाना था। हमने अपने सामान को धीरे धीरे अनपैक किया। केट ने अपने फेवरेट पोस्टर्स निकाले, मोनालिसा की एक पेंटिंग और एक बड़ी सी गुलाब की तस्वीर। मैंने भी अपने पसंदीदा म्यूजिक बैंड के पोस्टर्स दीवारों पर लगाए। अपार्टमेंट में नया फर्नीचर था, लेकिन हमने उसमें अपनी टच डालने की ठानी। केट ने सोफे पर रंग-बिरंगे कुशन रखे और मैं अपनी किताबें शेल्फ में सजाने लगा। हमारे बिस्तर पर केट ने एक प्यारा सा बेडशीट डाला और हम दोनों ने मिलकर इसे और भी खूबसूरत बना दिया। यह सब करना हमें बहुत सुकून दे रहा था। रात को हमने कैंडल लाइट डिनर किया। किचन में पका हुआ पिज्जा और केट की स्पेशल पास्ता डिश। हमने लिविंग रूम में एक साथ बैठकर टीवी पर एक रोमांटिक फिल्म देखी। हमारी जिंदगी एक सपने की तरह थी, जिसमें कोई खलल नहीं था। हर दिन नया था और हर दिन हम एक दूसरे के और करीब आते जा रहे थे। लेकिन इस खूबसूरत जिंदगी के पीछे कहीं न कहीं एक अनजाना डर भी था। एक डर जो हमें पता नहीं था कि कब और कैसे सामने आएगा। केट ने एक दिन मुझे बताया कि उसने एक नया दोस्त बनाया है, जो अक्सर उससे चैट करता है। मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमारे बीच भरोसे की दीवार बहुत मजबूत थी। लेकिन जब वह चैट करते हुए अचानक ऐप बंद कर देती, तो मुझे थोड़ा अजीब लगता। मैंने अपने शक को दबा दिया और सोचा कि शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। केट हमेशा से ही बहुत सोशल रही है और नए दोस्त बनाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन कहीं न कहीं मेरे दिल में यह ख्याल घर कर गया था कि कुछ तो गलत है। एक दिन जब मैं काम से वापस आ रहा था, तो मेरे पड़ोसी मिस्टर शर्मा ने मुझे रोका। उन्होंने बताया कि जब भी मैं काम पर जाता हूँ और आधे घंटे बाद एक लड़का हमारे अपार्टमेंट में आता है और केट उसे अंदर बुला लेती है। यह सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। क्या यह वही लड़का है जिससे केट चैट करती है? क्या वह सिर्फ एक दोस्त है या कुछ और? मैंने खुद से कहा कि मुझे सच्चाई का पता लगाना होगा, लेकिन अभी कुछ नहीं कहना चाहिए। मैंने केट से कुछ नहीं कहा और उस रात हम वैसे ही रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मेरे दिल में उठे सवालों ने मुझे चैन से सोने नहीं दिया। इस तरह हमारी नई जिंदगी की यह खूबसूरत शुरुआत धीरे धीरे एक रहस्य में बदलने लगी। मैंने तय कर लिया था कि मुझे सच्चाई का पता लगाना ही होगा, चाहे जो भी हो।